अनंत कुमार जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जब जीवन में कष्ट व परेशानियां आती हैं तो सगे संबंधी कहते हैं अब तुम्हारे भगवान तुम्हारा साथ नहीं दे रहे क्या, ऐसा अब तुम्हारे भगवान कहाँ हैं, वो आप कष्ट में क्यों रखा है, ऐसा भाव आता है। हमारे पास है हमारे भगवान। हमारा कर्म है, जो पूर्व का प्रारब्ध है वो आया है, उसे हम भोगेंगे। उस समय क्या भगवान नहीं, क्या आनंद में भोगेंगे। चूंकि अभी भक्ति रंग नहीं लाई ना, इसलिए प्रश्न आ गया। नहीं तो भक्ति रंग लाती है। हमारे भगवान हमारे साथ है। हमारा प्रारब्ध शरीर का भोग है, लेकिन भगवान मेरे साथ है। जो प्रश्न करता हो कि अब तुम्हारे भगवान कहाँ गए, तो हम बिल्कुल उत्तर देते हैं हमारे साथ है भगवान। देख, अगर आंख तेरे है तो देख, मेरा भगवान मेरे साथ है। ये मेरा प्रारब्ध कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा। तो अभी भक्ति रंग नहीं लाई, इसलिए आप चुप हो गए। कोई विपत्ति या कोई संकट या कोई, हर समय मेरे भगवान मेरे साथ रहते हैं। हाँ, मेरे पूर्व कुछ पाप कर्म थे, उनको भुगवा कर भगवान हमें पवित्र कर रहे हैं। ये हमारे ऊपर भगवान की बड़ी कृपा है। इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम सुखी हैं तो भगवान हमारे साथ है, दुखी हैं तो भगवान हमारे साथ नहीं। दुख में तो भगवान विशेष भक्त का साथ देते हैं, लेकिन भक्त हो तब ना समझ पावे। अभी तो भक्ति की शुरुआत ही नहीं ठीक से हुई है। भक्त हो जाओगे तो कदम कदम पर तुम्हें प्रभु का, जैसे अब हम तुम्हें कैसे बताएं बच्चा, जैसे माँ को पता होता है कि बेटे को इस समय क्या पवाना चाहिए, क्या पिलाना चाहिए, कैसे छोटे बच्चे को, ऐसे भगवान प्यार करते हैं। कोई मिनट ऐसा नहीं जिस मिनट में मुझे पता न चलता हो कि मेरी प्रिया जो मुझे कितना प्यार कर रही है, मेरे ठाकुर मुझे कितना प्यार करते हैं। हम तुम्हें कैसे बताएं, पर तुम्हारे प्यार करने वाले और कोई है ना, इसलिए तुम नहीं समझ पाते। यदि ये हो जाए कि मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ने कोई, तो तुम हमारे प्रभु का प्यार समझ पाओगे कि वो कितना प्यार करते हैं। विपत्ति भी वो कृपा से दे रहे हैं, दुख भी वो कृपा करके दे रहे हैं। ऐसा अनुभव होने लगेगा, जय हो नाथ, अगर आप ये ना करते तो प्रभु मेरी ये जो आज दशा है, ये दशा ना होती। अगर किडनी फेल ना होती तो जो आज है वो नहीं होता। तुमसे पक्का कहते हैं नहीं होता। ना तुम हमें देख पाते ना हम तुम्हें देख पाते, कुछ और ही होता। हम कभी नहीं रुक सकते थे, कभी नहीं रुक सकते थे। हमारा एकांतिक भाव, गंगा के किनारे का वास करने वाला ये भीड़, ये समाज बिल्कुल नहीं स्वीकार करते। लेकिन किडनी फेल तो डायलिसिस, गंगा किनारे तो होगा नहीं, डायलिसिस तो व्यवस्था में ही होगा। तो अब समझो इतना बड़ा सिस्टम भगवान के बिना चल रहा है क्या? दोनों किडनी फेल भगवान के बिना हम बोल रहे हैं क्या? तो मेरे भगवान मेरे साथ है, प्रतिपल मेरे साथ है, और भगवान भक्त के साथ रहते हैं। भक्तन पीछे यो फिरत जो बछड़ा संगाय। पर अब बात यह कि आपका मुख भगवान की तरफ नहीं है, आपका मुख संसार की तरफ है, भगवान की तरफ पीठ है, इसलिए आप भगवान की कृपा और भगवान के दुलार को नहीं देख पा रहे। यदि भगवान के सन्मुख हो जाओ तो अभी तुम्हें पता चलेगा भगवान कितना प्यार करते हैं। हर क्षण प्यार ही प्यार उड़ेल रहे, वो कृपा और प्यार के समुद्र है भाई। ऐसी बात ना कहो कि विपत्ति में तुम्हारे भगवान कहाँ चले गए। अरे संसार में ही मान्यता है कि थोड़ा सा भी कष्ट आई, प्रतिकूलता आई, भगवान से प्रार्थना किया तो वो सारी प्रतिकूलताएं ठीक हो गई। ये एक मान्यता है कि ऐसा होगा। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। अगर प्रारब्ध में आपके दुख लिखा है तो भगवान दुख का सहयोग देंगे, लेकिन आपको सहने की सामर्थ्य देंगे। भगवान आपको सामर्थ्य देंगे, आपको विवेक देंगे। अब ऐसा नहीं है कि हम प्रार्थना करें हमारी किडनी ठीक हो गई, ऐसा नहीं है, ऐसा सिद्धांत नहीं है, ऐसा नहीं। अवश्य में वो भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, शुभ और अशुभ कर्म को तुम्हें भोगना पड़ेगा, भगवान ने कहा है। जी, काफी भक्तों के जीवन चरित्र में देखने को मिलता है कि वो प्रभु उनकी सहायता करने के लिए उतर गए। जैसे मतलब बहुत सारे, ध्रुव जी महाराज, प्रहलाद जी महाराज। तो महाराज जी वो उनकी भक्ति और हमारी भक्ति में क्या अंतर है महाराज? हमारी भक्ति में कोई और है। देखो भगवान कहते हैं, जब माधवदास बाबा को संग्रहणी का रोग हुआ, उसमें बार बार शौच जाती है, तो बार बार शौच निकल रही थी। एकांत में समुद्र के किनारे कुटिया थी, कोई था नहीं, तो बड़ी सुगंध आई, तो उन्हें होश आया। तो ऐसे देखा तो पीतांबर का साफा बांधे हुए 16 वर्ष की अवस्था और बाबा की मल भरी लंगोटी समुद्र से धो धो के फैला रहे। कहा कौन हो आप? मुझे भी देखा भगवान कमल नयन, अरविंदाक्ष, श्याम सुंदर। तो रो पड़े बाबा, क्या रे, आपके लिए तो हमने अपना जीवन अर्पित किया है, आप ये क्या कर रहे हो? प्रभु आप हमारी लंगोटी धो रहे हो? तो भगवान ने कहा बाबा तुम्हारा कोई और है क्या? बोले आपके सिवा तो कोई और है नहीं। तो बोले जब मेरे सिवा कोई और है नहीं तो मैं ही तो सेवा करूंगा ना। भगवान स्वयं माधवदास जी की लंगोटी धो रहे, भगवान स्वयं अर्जुन जी का रथ हाँक रहे। भगवान कहते हैं पग चापू और सेज बिछाऊं, नौकर बनू हजाम, हाकू बैल बनो गडवारू, बिना तनख्वाह रथवान, यही तो मेरे मन में ठनी, भगत मेरे मुकुट मणि। कैसी बात करते हो? थोड़ी सी भक्ति करो तो भगवान कृपा ही कृपा कर रहे हैं। हाँ, ये है कि हमारे बहुत पूर्व के पाप हैं जो हमें दुख देने के लिए आ रहे हैं, लेकिन भगवान से यदि जुड़ जाएं तो हम दुखों से पार हो जाएं। इसलिए सबसे कहते हैं राधा राधा रटो, राधा राधा नाम जप करो, जिससे तुम्हारा मंगल हो जाए। क्योंकि वो पाप कर्म हमें दंड देने के लिए बिल्कुल बलवान होकर तैयार हो रहे हैं। यदि भगवान की शरण में है तो आएगा, लेकिन बहुत कम होकर आएगा, और हम सह पाएंगे, हम टूटेंगे नहीं, हम विपत्ति को पार कर जाएंगे। पर ऐसा नहीं है कि भगवान से प्रार्थना की तो हमारे सारा दुख नष्ट हो गया, ऐसा नहीं है। जो प्रारब्ध भोग बड़े बड़े सिद्ध संतों को भोगना पड़ा, जैसे रामकृष्ण परमहंस जी के गले में कैंसर था, अब भोगना पड़ा। बड़े बड़े संतों को भोगना पड़ता है। ये भूमि ऐसी है, इसका ये कर्म भूमि है। अपने अपने कर्मों का भोग भोगो, नए कर्म करो। तो हमें
विचलित नहीं होना चाहिए दुख आने पर कि भगवान कहाँ गया, अब तो हमारे दुख को नहीं मिटा रहा है। ऐसा नहीं है, वो देख रहे हैं, वो कृपा कर रहे हैं। देखो इतने बड़े महाभागवत पांडवों की पत्नी सभा में निर्वस्त्र की जा रही, इतने बड़े भगवान को प्यार करने वाले पांडव 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास सह रहे हैं। ये सब क्यों सह रहे हैं? क्योंकि भगवान का विधान है, इसलिए सह रहे हैं। हम भक्त तभी माने जाएंगे जब भगवान के विधान को सहते हुए भगवान को ना भूलें और दुख और सुख दोनों को बराबर समझकर हम आगे बढ़ते चले जाएं। साध्य और जीवन यही नाम है। तन्मे साध्यम साधनम जीवनम च, यही मेरा साधन है, यही मेरा साध्य है, यही मेरा जीवन है, यही हमें रस में डुबो देगा। नाम। यहां एक दर्पण लगा हुआ है, उसके पीछे प्रिया प्रीतम विराजमान है। गीता जी में कल श्लोक जहां से पूर्णता हुई थी, जैसे धुएं से अग्नि ढकी हुई होती है, जैसे मैल से दर्पण ढका होता है, जैसे झिल्ली से गर्भ ढका होता है, ऐसे यहां प्रभु ढक गए हैं। 3 उसको ढकने की प्रक्रिया बताई, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। अगर इन तीनों गुणों का पर्दा हट जाए तो यही प्रिया प्रीतम का दर्शन हो जाएगा। हृदय में विराजमान है। चेतो दर्पण मार्जनम, चित्त रूपी दर्पण के मैल को दूर करने की सामर्थ्य एकमात्र नाम में है जो गुरु जी ने दिया। तन्में साध्यम साधनम जीवनम च, क्या करेगा नाम? जब आप नाम जप करोगे आपके पाप का नाश करेगा, पाप प्रवृत्ति का नाश करेगा, और फिर आपके हृदय रूपी दर्पण का ऐसे जो ही दर्पण साफ हुआ तो शीशा के अंदर झलकती हुई जुगल सरकार की छवि दिखाई। चित्त रूपी दर्पण के अंदर ही वासुदेव विराजमान, चित्त का अधिष्ठात्र वासुदेव भगवान है, वही प्रिया प्रीतम का दर्पण से दर्शन हो रहा है। अभी हमारा दर्पण मैल से युक्त हो गया, तो चेतो दर्पण मार्जनम, चित्त रूपी दर्पण के मल को हटाने में सर्वसमर्थ है कौन? बोले नाम। यही साधन है, यही साध्य है, यही जीवन है। दूसरा, भव महादावाग्नि निर्वापणम, ये जो संसार की ज्वाला हमें जला रही है, संसार की ज्वाला की जो लपटें हैं जिनका नाम है काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, इन्हीं में सब भस्म हो रहे हैं, चल रहे हैं। बोले भव महादावाग्नि निर्वापणम, इस महान जल ज्वालम सीतई सुपदम करंद समयतो, ये महान ज्वाला है, ये केवल शांत होती परम शीतलमाश्रयामी, प्रियाजू के चरणों के हृदय में प्रकाशित होने से, लालजू के चरणों के हृदय में प्रणत कामदम पद्मजार्चितम धरणि मंडनम ध्येयमापदि, जिनका ध्यान स्वयं भगवान श्री सुखदेव आदि करते, ध्येयम सदा परिभवग्नम अभीष्टदोहम तीर्थास्पदम शिव विरंचिनुतम शरण्यम, वो कैसे प्रकट होंगे? बोले नाम रूप से। महान भव दावाग्नि को तत्काल शांत करने की सामर्थ्य जिन चरणारविंद में है, उन चरणों को प्रकाशित करने की सामर्थ्य नाम में है। चित्त रूपी दर्पण के मल को हटाने की सामर्थ्य नाम, इस संसार रूपी महादावाग्नि को शांत करने की सामर्थ्य नाम। श्रेया कैरव चंद्रिका वितरणम, परम श्रेय कल्याण को कहते हैं, मोक्ष को कहते हैं, परम पद को कहते हैं, जीवन मुक्तता को कहते हैं श्रेय। इसके अलावा प्रकृति जनित जितने भी उन्हें सब प्रेय कहते हैं। श्रेया कैरव चंद्रिका वितरणम, जो एक परमानंद रूपी कुमुदनी प्रकाशित होती है हृदय में, श्रेय की, परम कल्याण की, उस कुमुदनी को प्रकाशित करने वाला अद्भुत चंद्रमा जो प्रेमामृत की किरणें प्रकाशित करता है, वो नाम रूपी चंद्र है। नाम जापक के हृदय में प्रेम चंद्रमा का प्रकाश होता है, जो परम श्रेय, कल्याण, परम पद, मोक्ष जो चाहता है वो आनंद कुमुदनी को खिलाने वाला है। विद्यावधु जीवनम, अविद्या को मिटा करके स्वरूप में स्थित कर दे उसे विद्या कहते हैं। अविद्या को मिटाकर प्रेम में स्थित कर दे उसे विद्या कहते हैं। सेवक जी महाराज, विद्या हरिवंश मंत्र चतुरक्षर जपत सिद्धि भव उद्धरणम, जय जगुद्युत व्यास कुल दीपक श्री हरिवंश चरण शरणम। क्या विद्या? हा हरि राधा बा वृंदावन सात चरी। विद्यावधूत जीवनम, जो गुरुदेव ने नाम मंत्र दिया इसका जो जाप करता है तो वो विद्या प्रकाशित होती जो अविद्या का नाश करके महासुख में निमग्न कर दे। प्रतिपदम पूर्णामृता स्वादनम, क्षण क्षण में आनंद समुद्र की बाढ़ आ जाती, प्रेमामृत में उपासक डूबने लगता है नाम जापक। देखो देखो कैसी अद्भुत नाम की फलवृत्ति। प्रतिपदम पूर्णामृत स्वादनम, अभी राधा नाम सुधा रसम का स्वाद नहीं आ रहा क्योंकि अभी हमारे अंदर पाप प्रवृत्ति है, पाप आचरण है, पाप पूर्व संचित है। जब नाम जब इन सबको मिटा देगा तो प्रतिपदम पूर्णामृत स्वादनम, ऐसा आनंद आगे मिलने वाला है जो तुम सोच नहीं सकते, तुम्हारी सोच में नहीं है। वो एक एक क्षण में नवीन प्रेमानंद, पूर्ण अमृत स्वाद, राधा नाम सुधा, सुधा रसम, अमृत रसम, प्रतिपदम पूर्णामृत स्वादनम, वो स्वाद मिलेगा। ये जीवन को अगर आप लौकिक और पारलौकिक भोगों में फंसाकर नष्ट नहीं करना चाहते तो प्रार्थना है, आंख मूंद लो और नाम को पकड़ लो। आंख मूंदने का मतलब बुद्धि को मत दौड़ाओ, नाम पकड़ लो। सर्वात्मस स्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम, भीतर और बाहर दोनों जगह पावन प्रकाशित और आनंदमय कर दे वो भगवान नाम कीर्तन, वो भगवान नाम जप है।
कोई अन्य साधन छूने की भी जरूरत नहीं। अंताकरण को और बाह्यकरण को दोनों को पावन कर दे, तन और मन दोनों प्रेम में डुबा दे, ये सामर्थ्य नाम की है। इसलिए आविर्भूतम तन महाकृष्ण नाम तन्मे साध्यम साधनम जीवनम च, गुरु कृपा से जिह्वा पर नाम का आविर्भाव होता है।